हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हाउ टू स्टार्ट योर किराना बिजनेस, यानी कि आप किराना दुकान कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए 2023 में आप किराना बिजनेस बहुत ही जल्द स्टार्ट कीजिए। उस पर हम आपको पूरी डिटेल जानकारियाँ देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होता है, या जब हम किराना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वह है बजट कितना रखें, कितने से स्टार्ट करें। तो देखिए, आपका बजट बहुत ही मीडियम होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा बजट जो है वह कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप कितना लगा सकते हैं। हो सकता है ये जो वीडियो देख रहे हैं वो भाई लोग, कोई 1 लाख रुपए लगा सकता है, कोई 50,000 रुपये लगा सकता है, कोई 2 लाख रुपए लगा सकता है, कोई 3 लाख रुपए लगा सकता है। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितना से स्टार्ट करना चाहते हैं आप उतना से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 लाख से करूं कि 2 लाख से करूं कि 10 लाख से करूं। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना से स्टार्ट कीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि 1 लाख रुपए बहुत ही बढ़िया रहता है किराना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप यदि आपका जो बिज़नेस है उसकी रनिंग बढ़ती जाती है, या आपको लगता है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, तो फिर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए। आपकी ग्राहक के मांग के अनुसार ग्राहक जो डिमांड करते जाता है उस प्रकार के प्रोडक्ट लाते जाइए। उसके बाद आती है लोकेशन। लोकेशन बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लोकेशन भी अच्छी होगी। यानी कि आपको 10 से 12 लाख रुपए का यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह जो सेंटर में ही होगा वह दुकान, क्योंकि बड़ा दुकान भाई आप सेंटर में, और यदि वहीं पर आप 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप सामान्य एक मोहल्ले में भी कर सकते हैं। तो ये जो लोकेशन है वह आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है, या कहा जाए तो बजट जो है वो लोकेशन पर डिपेंड करती है। मतलब ये जो पॉइंट है वो एक दूसरे पर ही डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आपका बजट होगा उतनी अच्छी आपकी लोकेशन भी होनी ज़रूरी है, और जितना आपका कम बजट होगा तो लोकेशन सामान्य जगह भी हो सकती है। उसके बाद आती है फर्नीचर। फर्नीचर भी सेम वही बात है। फर्नीचर में भी आप, यदि आपका बजट कम है तो फर्नीचर भी आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, और यदि आपका बजट ज़्यादा है या आप सुपर मार्केट खोलना चाहते हैं जहां पर सारी प्रोडक्ट मिले, उस प्रकार के किराना बिजनेस में आपको जो कांच व ग्लास की जो रेलिंग बनवाना पड़ता है। लेकिन आपका बजट मीडियम है तो आप प्लाईवुड का भी लगवा सकते हैं, और यदि आपका बजट उससे भी सामान्य है तो फिर आप इस प्रकार से पत्थरों से चुनवा के पत्थरों का जो है रेलिंग बनवा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया होता है, टिकाऊ होता है, मेंटेनेंस कम होती है। इसमें टूट फूट की या किसी प्रकार से कीड़े से, जिस प्रकार से प्लाईवुड में कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, उससे प्लाईवुड ख़राब होने लगता है, पानी से प्लाईवुड ख़राब होने लगता है, कांच का लगवाओगे तो फूट जाता है, टूट जाता है, उनमें मेंटेनेंस लगती है। लेकिन इस प्रकार से यदि आप पत्थर से बनवाते हैं तो उनमें कोई मेंटेन की ज़रूरत नहीं है। एक बार लगवाओ वो आपकी लाइफ टाइम चलती है। तो ये भी आपके बजट ऊपर डिपेंड है। यदि आपका बजट अच्छा है तो आपको कांच का लगवाना पड़ेगा या प्लाईवुड का लगवाना पड़ेगा। तो हमारा बजट तैयार हो गया, हमारा लोकेशन तैयार हो गया, हमारा फर्नीचर तैयार हो गया। उसके बाद बात आती है दुकान में सामान खरीदी का, दुकान में प्रोडक्ट खरीदारी का। तो आप सामान कहाँ से खरीदें, तो ये जो चौथा पॉइंट होता है ये बहुत ही मुख्य होता है खरीदारी का। तो ख़रीदारी आप हमेशा होल सेलर के पास से ही खरीदें। होल सेलर आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके मुख्य जो सिटी है वहाँ रहेगा, वहाँ ही बेस्ट होल सेलर आपको मिलेंगे। होल सेलर का आपको थोड़े से मेहनत करना पड़ेगा, आपको दुकान पता लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सामान खरीदारी करें। होल सेलर के पास ही आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। कोशिश करें कि आप 2 होल सेलर के पास खरीदारी करें, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि आप एक होलसेलर के पास जाते हैं तो सारे प्रोडक्ट उनके पास नहीं मिलते हैं। तो आप
दो होलसेलर के पास खरीदारी करें तो वहाँ से आपको दोनों जगह से किसी न किसी के पास, होलसेलर के पास संपूर्ण सामग्री मिल जाती है। और रेट का भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि मान लो आपने फर्स्ट होलसेलर के पास गया, उन्होंने प्राइस कुछ ज़्यादा लगा दिए, तो सेकंड होलसेलर के पास गए, उन्होंने प्राइस कुछ कम लगा दिए, तो इससे आपको प्रोडक्ट का प्राइस भी जानने को मिलता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का कितना प्राइस चल रहा है, कंपेयर करने का मौका मिलता है। तो खरीदारी आप होलसेलर के पास कीजिए और दो जगह से कीजिए। उसके बाद अपना पांचवा पॉइंट आता है, वह है खाते का। तो खाता क्रय विक्रय करते समय आपको खाते का जो है हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितना प्रोडक्ट खरीदा, कितना आपके दुकान में व्यय हुआ, यानी कि कितना खर्च हुआ सामान लाने में, गाड़ी भाड़ा में। उसके बाद फिर उसका जो सेल करने का भी, वो भी आप खाता बनाएं कि आपका पर डे कितना का सेल हो रहा है, कितनी का आपका जो है इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो सभी चीज़ें आप हिसाब में रखें। तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना लाभ हुआ है। और उसके बाद आती है उधारी का। तो उधारी जो है हर दुकान में आपको देनी ही पड़ती है, बिना उधारी का कोई दुकान चल ही नहीं सकता। उधारी देते समय बस आपको कुछ बातें याद रखने की ज़रूरत है। जेन्युइन पर्सन, यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति है, सही ग्राहक है, आप उसे ही उधारी दें। तो आप सोचेंगे कि मैं फर्स्ट बार दुकान कर रहा हूँ तो उधारी के लिए कैसे उसको पहचानूं। तो आप शुरू में आप थोड़े कम से उधारी दीजिए, 100-200 रुपए का ही दीजिए। उसके बाद जब वह रिटर्न न कर जाए तो फिर उसके बाद फिर ज़्यादा का दीजिए। तो ऐसे आपको ग्राहक को पहचानने आना पड़ेगा ही। जब तक आप ग्राहक को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप उधारी देंगे तो उस कंडीशन में आपको उधारी वसूल करने पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और यदि आपने सही ग्राहक को दे दिया तो आपको आके रिटर्न दे। तो उधारी से दुकान कभी कभी बंद भी हो जाती है और कभी कभी उसकी किस्मत भी बन जाती है, क्योंकि उधारी से सेल ज़रूर बढ़ती है लेकिन जब वह रिकवरी हो तभी काम का है। लेकिन आप उधारी देते जा रहे हैं और रिकवरी नहीं हो रहे हैं, आप उसे ग्राहक आपको नहीं दे रहा है, तो उस समय फिर आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। अब इन सभी टॉपिक में जब हम किराना दुकान खोल लेते हैं, आपका सारा सेटअप तैयार हो जाता है, तो उसके बाद आती है सेल की। सेल सबसे बहुत ही ज़्यादा टॉपिक रखता है। आप सेल कैसे करें, कस्टमर से कैसे बात करें, किस प्रकार से आप सेल बढ़ा सकते हैं, सेल आपकी कैसी होनी चाहिए। सेल हमेशा जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि आप जब न्यू किराना बिजनेस स्टार्ट करें तो प्राइसें हमेशा एकदम जेन्युइन होनी चाहिए, लो प्राइस होनी चाहिए, ताकि जब कस्टमर जब आपके पास आए तो हमेशा वो 2-3 जगह कंपेयर करके ही आता है। मान लो उन्होंने पहले जब दुकान में जाते थे तो वहाँ वह शक्कर जो है वो 45 रुपये से 50 रुपये यदि केजी खरीद रहे थे और आपने उन्हें 40 रुपये केजी दे दिया, तो उन्हें लगेगा कि इनके दुकान में जो प्राइस होते हैं वो बहुत सही होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं। तो वो शक्कर खरीदने के साथ जब आएंगे तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट आपके पास लेके जाएंगे। जब भी आप न्यू दुकान खोले तो प्लीज़ जो शुरू के 1 साल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कस्टमर बनाने के लिए, जेन्युइन बंदे बनाने के लिए, किसी का विश्वास जीतने के लिए। आप सही प्राइस रखें, सही कस्टमर को जब देंगे तो वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है और उस प्रकार से फिर आपका कस्टमर बनता है। इसलिए आपकी प्राइसें जो होती है वो बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए, बहुत ही कम मार्जिन पे होनी चाहिए, जिससे आपका कस्टमर बहुत सारे दुकानों को छोड़ के आप ही के पास आए। अब हमारा जो 8वां पॉइंट होता है कस्टमर से लगाव की। तो जब हम कस्टमर से खरीदी बिक्री करने लगते हैं तो उनसे लगाव भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कस्टमर से एक संबंध बना लेते हैं, एक लगाव रखने लगते हैं, तो उनमें कस्टमर आप ही के दुकान में ख़रीदारी करने लगता है। तो उनका बेस्ट जो प्लस पॉइंट होता है कि आपकी सेल बढ़ जाती है। कस्टमर से लगाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जब कस्टमर आए तो उनसे आप 2-4 रुपए के लिए बिल्कुल
आनाकानी नहीं करें, यानी कि 2-4 रुपए का आप बिल्कुल डिस्काउंट दीजिए उनको, तो कस्टमर से आपका ऑटोमेटिक संबंध बनने लगता है, उनका विश्वास आप पर बनने लगता है। आप उनको ऐसे कुछ चीज़ें जो फ्री होती हैं उनको आप दीजिए उनको। कस्टमर ऐसे बहुत से चीज़ें जो होती हैं वो जब कस्टमर के लिए फ्री आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो जो ऑफ़र होते हैं उनको नहीं देते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। जेन्युइन जो कस्टमर होंगे उनको आपको ऑफ़र देना पड़ेगा, आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपका कस्टमर से लगाव बढ़ सकता है और बन सकता है, जिससे आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो आपसे खरीदारी करेंगे, आपकी मार्जिन बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, यही बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की, जो है कितना समय दे। तो दुकान यानी कि आपकी जो शॉप है उसमें आपको फुल टाइम समय देना पड़ेगा, 24 घंटे। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है 24 घंटे आपको खोलना नहीं है, लेकिन सुबह 6 बजे से लेके कस्टमर के सो के उठने से पहले आपको दुकान खुल जानी चाहिए। इतनी ठंड में देखिए, कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे से मुझे दुकान खोलनी पड़ती है, और आपको भी सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कस्टमर के उठने से पहले और कस्टमर के सोने के बाद आपकी दुकान बंद होनी चाहिए। तो लगभग आपको 14 से 16 घंटे तक आपकी दुकानें खुलनी चाहिए, और 16 घंटे तक आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा। और 365 दिन यानी कि साल के एक भी दिन आपकी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। तो कस्टमर को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को जब आप सुविधा देंगे तो कस्टमर आप पर विश्वास करेगा, संबंध बनेगा, और आपके ही दुकान पर ही वह हमेशा खरीदारी करेगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि हमें कितनी कमाई हो सकती है। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि आप यदि लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 25 से 30 हजार रुपये पर मंथ आप बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। बहुत ही सुविधाजनक यह बिजनेस होता है, बस आपको इसको सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब जितनी आपकी इनकम बहुत ही आसानी से हो सकती है, और इसमें जो कमाई रहे वह मैं आपको परसेंटेज में एक अनुमान के अनुसार बता देता हूं कि इसमें मिनिमम आपको 15% और अधिकतम आपको 20 से 25% की पर मंथ इनकम होने वाली है। यानी कि आप पर डे यदि 10,000 रुपये या 5,000 रुपये की भी सेल करते हैं तो उसका आपको 30% या 25% आपको निकाल लेना है, वो आपकी इनकम रहेगी। यानी कि 25 से 30% आपको किराना बिजनेस में बहुत ही आसानी से इनकम होती है। ये इनकम जो होती है सेल से होती है। उसके बाद भी आपको बहुत सारी इनकम और होती है, जिनको मैं बता दूं कि कार्टून को बेच के, बोरियों को बेच के, बहुत सारे ऑफ़र आते हैं उन्हें बेच के, और कूपन जो आते हैं उनको आप जो है स्क्रैच करके कूपन बहुत सारे मिलते हैं, उन पर जो ऑफ़र आती हैं, इन सभी का आपको एक्स्ट्रा कमाई होने वाला है। यानी कि आप 4 से 5,000 रुपये और अतिरिक्त कमाई करेंगे। और उसके बाद आती है जब कस्टमर आपसे मतलब उधारी ले और ज़्यादा दिन तक पटाए ना, उस कंडीशन में आप 2 से 4 रुपये उनसे ब्याज के तौर पर भी वसूल कर सकते हैं। और इस प्रकार से ऐसे करके आप 5 से 7,000 रुपये तक के एक्स्ट्रा कमाई आपको और होने वाली है। तो यदि मान के चलिए 20 से 25,000 रुपये भी आप यदि कमा रहे हैं, तो उनमें 5 से 7,000 10,000 रुपये तक की आपकी एक्स्ट्रा जो कमाई है वो मिला के आप 30 से 35,000 रुपये तक की किराना बिजनेस में बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं। तो मेरी जानकारियाँ आपको यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपके पहचान में कोई किराना बिजनेस करना चाहे तो हमारे चैनल के बारे में बताइए। हम आपको किराना बिजनेस की ऐसी छोटी छोटी मगर बहुत ही गहरी बातें आपको बताते हैं, जिनको आप अपने बिजनेस में लागू करके आप उनको अपने बिजनेस पर आजमा कर बहुत ही अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। आप बहुत ही सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत सफल किराना दुकानदार बन सकते हैं।